बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सलामुन अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, माय लिटिल एंजल्स। आप सभी का इस्तकबाल है आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है आई कांट हियर यू लाउडर, सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम हर एपिसोड के साथ अपने फेथ को, अपने ईमान को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्गर, और करते हैं साथ में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी मस्ती भी। इसीलिए तो हम कहते हैं सलाम किड्स इज फन एंड फेथ। मगर आजकल तो आप लोगों को फन करने के लिए, मस्ती करने के लिए सलाम किड्स का वेट नहीं करना होता होगा, क्योंकि शुरू हो चुका है माहे रजब। एग्जैक्टली, माहे रजब, माहे शाबान, माहे रमज़ान हमारे फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है ना। मेरा तो बिल्कुल फेवरेट है। रजब महीना आते ही आई स्टार्ट टू एन्जॉय महफिल, जश्न, दस्तरखान, नज़र, नियाज, न्यू ड्रेसेस, नए ज्वेलरी, और अपने फ्रेंड्स के घरों पर जाना, फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाना। इट इज़ सो होलसम, है ना। ये तीनों महीने हमारे लिए कितने खूबसूरत होते हैं, कितना मज़ा आता है हमें इन महीनों में। एंड सिर्फ हम नहीं, बल्कि अल्लाह भी खुश होता है इन महीनों में। और यही तो वजह है हमारे और आपके खुश होने की, क्योंकि अल्लाह रजब, शाबान और माह रमज़ान में हमारे और आपके लिए स्पेशल ऑफ़र्स रखता है। एक नमाज़ पढ़िए और 10 नमाज का सवाब ले जाइए। एक रोज़ा रखिए और 100 साल की इबादतों का सवाब ले जाइए। किसी को सिर्फ 1 रुपए, 1 दिरहम सदक़े में दीजिए और जन्नत में एक बेहतरीन महल अपने लिए बनाइए। यानी जैसे कि हम रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे और दिवाली पे और डिफरेंट हमारे जो कंट्री के फेस्टिवल्स हैं, इन पर देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में ऑफर्स चल रहे होते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह हमारे और आपके लिए नेकी कमाने का बेहतरीन ऑफ़र देता है माह रजब से लेकर माह रमज़ान तक। आज हम बात करेंगे बिलखुसूस माह रजब के बारे में। माह रजब बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें किसकी बर्थडे होती है? करेक्ट, हमारे और आपके फेवरेट, हमारी मुश्किलों को हल करने वाले, हमें जब ठोकर लगती है तो हमारी मदद करने आने वाले कौन? इमाम अली अलैहिस्सलाम। यानी रजब का महीना सबसे स्पेशल इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से है। मगर सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि हमारे तीन इमामों की बर्थडे इसी महीने में होती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, कौन से इमाम है हमारे? 5th इमाम, करेक्ट, शाबाश। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हमारे 5th इमाम है। फिर हमारे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम इमाम हादी भी कहते हैं, जिनका टाइटल जवाद भी है, ये हमारे 10th इमाम हैं। एंड हमारे और आपके पहले इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन जिन्हें कहा गया। और इसके अलावा जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की विलादत, इमाम हुसैन के वो लिटिल बेबी जो करबला में शहीद हुए, करेक्ट, उनकी भी विलादत इसी महीने में होती है। सो दिस इज़ सच अ ब्लेस्ड मंथ। इतना बाबरकत महीना है ये कि अल्लाह ने इसमें बहुत सारे सवाब हमारे लिए रखे हैं और सवाब कमाना बहुत आसान रखा गया हमारे लिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इन सारे ऑफ़र्स को अवेल करने के लिए, अल्लाह से अपने सारे गुनाह बख्शवाने के लिए, और नेकियों की बम्पर ऑफ़र को हम कैसे अपने नामे आमाल में लिख सकते हैं? बहुत आसान है। हम हर रोज़ सिर्फ 3 दुरूद भेजें। कैसे भेजते हैं दुरूद? चलिए मिलके भेजें। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये छोटा सा 3 या 4 सेकंड्स का दुरूद हमारे लिए जन्नत के रास्तों को बहुत आसान कर देगा। इसके अलावा माह रजब में ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो हमारा कलमा तौहीद है, इसको पढ़ने की बहुत ताक़ीद की गई है। ताक़ीद की गई है मतलब ज़ोर दिया गया है, इंसिस्ट किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह माह रजब में पढ़ें। और जितनी बार हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उतनी बार हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अल्लाह हमारे कितने दर्जात को, हमारी स्टेटस को बुलंद करता है। फिर इसके बाद हमें चाहिए
चाहिए कि माह रजब में हम सूरह तौहीद की तिलावत करें। आपको पता है सूरह तौहीद किस सूरा का नाम है? जैसे सूरह हमद किस सूरा का नाम है? सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का नाम सूरह हमद है। फिर सूरह कौसर किसका नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, ये वाली जो सूरा है पूरी, इसका सूरह कौसर कहा जाता है। इसी तरीके से हर सूरा का एक नाम है। तो सूरह तौहीद आपको पता है किस सूरा का नाम है? वेल ट्राइड, करेक्ट। आप सभी को ये सूरा आता है और हो सकता है आप में से किसी को ये सूरा आता हो मगर इसका नाम ना पता हो। तो मैं आपको बताऊं कि सूरह तौहीद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को कहा जाता है। ये सूरा अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि इस सूरा में अल्लाह ने अपनी तौहीद के बारे में ज़िक्र किया है और जब हम इसका ज़िक्र बार बार करते हैं तो हमारी तौहीद जो है वो और मुहकम और स्ट्रॉन्ग बनती है। यानी हम कभी भी शिर्क जैसा जो बड़ा गुनाह है ना, जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल कर देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपको पता है अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देगा मगर उसने कुरान में बहुत सारे मुकाम पर, बहुत सारी जगह पर ये कहा है कि मैं शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि कभी हम इस गुनाह में न पड़ें, इस गुनाह से अपने आप को हमेशा सेफ़ रखें, तो एक कासल बनाना पड़ेगा हमें। वो कासल किस सूरा का है? सूरह तौहीद यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ये वाला जो हमारा सूरा है ये अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है और इसका जितना हम विर्द करेंगे माह रजब में हमें उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो है ना ये सिंपल सी चीज़ें, सलवात भेजना यानी दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सूरह तौहीद, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोज़ा रखना। आई नो, मुझे पता है कि आप लोग लिटिल बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, आपके लिए रोज़ा रखना इतना आसान नहीं है, मगर आप में से जो लोग इतने बड़े हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं आसानी से, उन्हें चाहिए कि वो कोशिश करें, ट्राई करें कि माह रजब में एट लीस्ट कम अज़ कम 3 रोज़े रखें। आपको पता है माह रजब में जिस इंसान ने 3 रोज़े रख लिए उसको अल्लाह 100 ईयर्स 100 साल की वर्शिप, 100 साल की इबादतों का सिला देगा, सवाब देगा। हम और आप तो पता नहीं 100 ईयर्स जिएंगे भी या नहीं, है ना, हमारी तो पूरी ज़िंदगी भी 100 ईयर्स नहीं है, मगर अल्लाह सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखने के लिए हमें 100 ईयर्स इबादत करने का सवाब देगा माह रजब में। तो है ना ये महीना बहुत ही स्पेशल। अगर हम 3 रोज़े नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 1 रोज़ा रखें, कम अज़ कम 1 रोज़ा रखें। और जिसने माह रजब में 1 भी रोज़ा रखा वो जन्नत में एक रिवर है। आपको पता है हम दुनिया में देखते हैं ना कितने अलग अलग रिवर्स हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, सबका पानी अलग अलग टेस्ट करता है। ऐसे ही जन्नत में भी बहुत सारे रिवर्स होंगे। एक रिवर जिसका नाम रजब होगा, उसका जो पानी होगा वो बेसिकली पानी नहीं होगा, वो दूध होगा, शीर होगा। और ये तो सिर्फ हमारे समझने के लिए कहा जाता है कि वो दूध की तरह होगा, दूध से ज़्यादा वाइट होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा, बिकॉज़ हम शहद को ही सबसे मीठा जानते हैं, हम दूध को ही सबसे ज़्यादा वाइट जानते हैं। मगर जब हम जन्नत में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये रिवर कितना खूबसूरत है। हर वो इंसान जिसने माह रजब में रोज़ा रखा हो, अगर 1 रोज़ा भी रखा हो, वो इंसान जन्नत की इस नहर, इस रिवर से सैराब होगा, पी सकेगा। तो वो लोग कितना अफ़सोस करेंगे ना जब वो देखेंगे कि हमारे फ़ेलो मोमिन, हमारे वो फ्रेंड्स जो दुनिया में हमारे साथ थे जिन्होंने रोज़ा रखा था, वो तो इस नहर के मज़े ले रहे हैं मगर हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रोज़ा नहीं रखा था। तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से इस ऑफ़र को ग्रैब कर लें और माह रजब में एट लीस्ट 1 रोज़ा तो ज़रूर रखें। और क्या आपको पता है कि जैसे हम इंटरनेशनल मेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल मदर्स डे, इंटरनेशनल फादर्स डे मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस्लाम में भी मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये सब कुछ होता है। तो क्या आपको पता है इस्लामिक मदर्स डे कब होता है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार आपको ये बताया है। अरे वाह, आपको तो ऑलरेडी पता है, मैंने कहा था ना आपको पता होगा। माहे जमादिउस सानी की 20th को, यानी कि किसकी बर्थडे पर?
एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त। जनाब फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बर्थडे पर हम इस्लामिक मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसी तरीके से हम फादर्स डे 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से? 17 ऑफ रबीउल अव्वल, जिस दिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे होती है, और करेक्ट 13 रजब को, यानी कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बर्थडे होती है। ये दोनों ही दिन हमारे लिए इस्लामिक फादर्स डे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बाबा को, अपने पापा को, अपने डैडी को, आप जो कुछ भी अपने बाबा को बुलाते हैं, उन्हें विश करें, उन्हें मुबारकबाद दें, और उनके लिए कोई एक छोटा सा तोहफ़ा दें, बिकॉज़ वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हम साल में एक दिन तो एटलीस्ट उन्हें कुछ दे सकते हैं, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें कोई गिफ्ट दें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम दिन भर उनका कहना मानें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम बग़ैर किसी को परेशान किए ट्यूशन जाएं, स्कूल जाएं, दीनियात पढ़ें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाबा के लिए ढेर सारी दुआ करें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाबा की तरफ से कुछ भी सदका दे दें। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये भी बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं आपके बाबा के लिए। और ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बाबा को फादर्स डे पर कुछ ना कुछ ज़रूर दें, ठीक है? तो अब बारी है हमारे आज के इंटरैक्टिव सेशन की। आज का हमारा इंटरैक्टिव सेशन है हु एम आई, यानी कि मैं आपको बताऊंगी एक स्टेटमेंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि आई एम अ फ्रूट, मैं एक फ्रूट हूँ, ओके? मैं समर्स में पाया जाता हूँ, और मैं किंग ऑफ द फ्रूट्स हूँ, मैं फलों का राजा हूँ। एवरीबडी लव्स मी। मैं येलो, ऑरेंज और रेडिश येलो कलर में पाया जाता हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ मैंगो, राइट? इसी तरीके से मैं आपको 5 पर्सनालिटीज़ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दूंगी, एक तारीफ दूंगी, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया हु एम आई, मैं बन के, और आपको गेस करना है कि ये पर्सनालिटी कौन है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स ईच, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सिंपल होंगे, और ये एक हिंट दे दूं आपको, ये पंजतने पाक हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बताइए हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं वाहिद, द ओनली मासूमा हूँ। मैं 14 मासूमीन में द ओनली वुमन, वाहिद खातून हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल। एक्सीलेंट। और मैंने सुना आप में से बहुत लोगों ने मेरे क्वेश्चन के कंप्लीट होने से पहले ही जवाब दे दिया। वेरी गुड। जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा वो वाहिद खातून हैं जो मासूमा हैं। ना उनसे पहले कोई मासूमा थी, ना रहती दुनिया तक उनके बाद कोई मासूमा होगी, है ना? तो जनाबे फ़ातिमा ज़हरा इज़ वेरी स्पेशल। तो ये जवाब था आपका बिल्कुल करेक्ट। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ? हु एम आई? मेरी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई, और मेरा एक टाइटल सिबते अकबर है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, काफ़ी आसान है। नाइस नाइस, करेक्ट। इमामे हसन अलैहिस्सलाम, इनकी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई, और इमाम का टाइटल सिबते अकबर है, यानी रसूलुल्लाह के बड़े बेटे। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बताइए हु एम आई? ये वाला काफ़ी आसान है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने की। देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। मैंने सिर्फ 3 डेज़ की उम्र में, यानी जब मैं सिर्फ 3 डेज़ का लिटिल बेबी था, तब मैंने पूरी कुरान पढ़ के सुनाई थी। देखिए, मैंने कहा था मैंने इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया है, लेकिन अगर आप अच्छे से रजब के जश्न सुनते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ 3 डेज़ की उम्र में, यानी जब मैं सिर्फ 3 डेज़ का लिटिल बेबी था, तब मैंने पूरी कुरान ज़ुबानी सुनाई थी। आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं।
करेक्ट, बिल्कुल सही। इमाम अली अलैहिस्सलाम, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खाने काबा से अपनी मम्मा की गोद में बाहर आए और रसूलुल्लाह ने आपको अपनी आगोश मुबारक में लिया, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को देखकर अपनी आँखें खोली और खोलने के बाद पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपको तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ या कुरान सुनाऊँ? अल्लाह अकबर! हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अल्लाह कितना मैग्निफिसेंट होगा, कितना अज़ीम शान होगा कि जिसकी बनाई हुई मखलूक इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ 3 डेज़ की एज में तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सुनाने को तैयार हैं और इमाम ने सुनाकर दिखाई। लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, आपको पता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कहानी और किस्से की तरह लगता है, इट साउंड्स लाइक अ फेयरी टेल। क्या कोई बच्चा 3 दिन का होके बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में जनाबे ईसा का ज़िक्र किया है, ईसा मसीह, जिन्हें दुनिया जीसस क्राइस्ट भी कहती है। उन्होंने झूले में लोगों से बात की थी, तो कुरान में ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम तो जनाबे ईसा की भी इमाम है, तो वो क्यों नहीं बात कर सकते, है ना? हम बेहतरीन जवाब लोगों को दे सकते हैं जब वो हमारे अकीदे पर उंगली उठाएं। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। आते हैं दोबारा पलट कर हु एम आई पर। हमारी 3 पर्सनालिटीज़ हो गई पंजतन की, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन? जनाबे सैयदा, करेक्ट, उन्हीं को जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहा जाता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम एंड इमाम अली अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताइए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई? मैं वो नूर हूँ, वो इंसान हूँ जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया। मुझे सबसे पहले बनाया गया और मेरे ही सदक़े में दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है सब खल्क़ किया। और मेरे टाइटल्स, मेरे अलक़ाब हैं यासीन, अमीन। करेक्ट, मेरे इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पहले ही आप लोगों ने गेस कर लिया और बिल्कुल करेक्ट गेस किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त गेस किया कि ये हस्ती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा, अल्लाह के नबी, हमारे और आपके प्यारे नबी, जिनके लिए अल्लाह ने सब कुछ खल्क़ किया कि अगर रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक ना होती तो हम, आप, ज़मीन, आसमान कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, लास्ट एंड फाइनल, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये वाला भी काफ़ी सिंपल है, इसलिए इसे भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेवल अप मुश्किल करने की कोशिश करूँगी। मैं वो हूँ जिसे अल्लाह ने नफ्स से मुतमइन्ना कहकर पुकारा है, यानी कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है और मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, चाहे मुझ पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना पड़ी। मेरा टाइटल सैयदुश शुहदा है। परफेक्ट, मुझे पता था जैसे ही मैं आपको टाइटल बताऊंगी आप गेस कर लेंगे। तो ये शख्सियत अज़ीम शान, बुलंद बाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने ऐसा बेहतरीन शुक्र और सब्र करके दिखाया कि अल्लाह ने आपको नफ्स से मुतमइन्ना कहा, है ना? तो था ना ये इंटरैक्टिव सेशन काफ़ी मज़ेदार, जिसमें हमने ना सिर्फ पंजतन पाक का तज़किरा किया, उनका ज़िक्र किया, बल्कि अपने लिए जन्नत में बहुत सारा कुछ असबाब भी तैयार कर लिया, है ना? क्योंकि पंजतन पाक का तज़किरा करना इबादत है, उनका ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र हमारे लिए सवाब का बायस है। तो हम यूं ही एक फ़न वे में थोड़ी देर में अपने लिए कितना सारा सवाब कमा लेते हैं। आइए अब बारी है हमारे नेक्स्ट फ़न सेगमेंट की। आप जानते हैं वो कौन सा सेगमेंट है? आर्ट क्लॉक, कम ऑन। तो आज के आर्ट क्लॉक में हम एक बहुत ही सिंपल सी गिफ्ट रैपिंग करेंगे। गिफ्ट रैपिंग करेंगे विद सैटिन रिबन और कोई भी कलर्ड पेपर ले लीजिए और हमें चाहिए होगी एक सिज़र और एक रूलर। तो ये बहुत ही आसान है। मैंने जैसे आपको बताया कि माह रजब में हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही अपने आप में मुख्तलिफ सी एक
पैकेजिंग करना सिखाऊंगी, जिसमें आप चाहें तो अपने बाबा को, अपने पापा को, अपने वालिद गिरामी को कुछ भी छोटा सा तोहफ़ा जो आप उन्हें देना चाहें वो दे सकते हैं। एंड यू विल सी दिस विल टर्न आउट सो प्रिटी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से पहले इसे यूँ क्रीजिंग करके, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस तरीके से क्रीज करेंगे इसको और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी तरफ हम लगाएंगे जितनी बड़ी हमारी ये स्ट्रिप है फोल्ड जो हुई है उसी की साइज़ जितना ग्लू, अच्छे से ग्लू लगाएंगे सो दैट वो स्टिक हो जाए और खुले नहीं। अब इसको करेंगे इसके ऊपर हम ओवरलैप। ये देखिए ये हो गया पेस्ट। इसको करने का और एक आसान तरीका ये है कि आप कोई भी पेपर बैग ले सकते हैं। अभी देखिए जब हम ये पेपर बना लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसा पेपर बैग। और हम थोड़ा सा ग्लू यहाँ भी लगा लेते हैं सो दैट ये नीचे से भी सील हो जाए। डन। अब लगा लिया हमने ग्लू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बन गया ना पेपर बैग एक तरह से, यहाँ से ओपन और यहाँ से दोनों तरफ से सील्ड। तो आपके पास अगर कोई ऐसा पेपर बैग हो तो आपको पेपर बैग बनाने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैच से, जैसे मैं बना रही हूँ, है ना, आपके पास ऑलरेडी पेपर बैग होगा। अब हम लेंगे एक बड़ी सी सैटिन रिबन, समवेयर अराउंड हाफ अ मीटर आई गेस, आधा मीटर कह लीजिए इसको। इसको कर लेंगे कट। आप लोग सिजर्स यूज़ करते वक्त प्लीज़ केयरफुल रहें या फिर किसी बड़े की हेल्प लें। तो पहले सील नहीं करना है ऑब्वियसली, हम इसके अंदर अपना गिफ्ट डालेंगे पहले और फिर उसके बाद ये रिबन उल्टी रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्लॉसी पार्ट है वो ऊपर आए। यहाँ रखा हमने रिबन, नाउ वील फोल्ड इट इनसाइड, ऐसे देख रहे हैं आप, 1 अनदर फोल्ड, 2 डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे 1 एंड यहाँ से भी इसको कट करेंगे 2, दोनों साइड से कट हो गया। अब इसको लाएंगे आगे लाइक दिस, यहाँ से भी लाएंगे इसको आगे लाइक दिस और उसके बाद अपनी सैटिन रिबन को कर देंगे टाई। एंड डू यू सी ये क्या बन गया, Isn't it pretty? हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिबन को यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। स्टिक नहीं कर सकते हैं तो एक टेप लगा सकते हैं। ये रही हमारी प्यारी सी गिफ्ट रैपिंग जो हम फादर्स डे पर अपने बाबा को दे सकते हैं। आई एम श्योर ये देखते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी और आपके नामे आमाल में अपने बाबा को खुश करने के लिए बहुत सारा सवाब। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डेकोरेट और लिख लेते हैं अच्छी सी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में हैप्पी फादर्स डे। एंड पता है अगर आपकी हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल नहीं है तब भी जब आप लिखते हैं तो उसमें आपके इमोशंस होते हैं, आपके जज्बात होते हैं और उससे आपका गिफ्ट 10 टाइम्स मोर स्पेशल बन जाता है। इसलिए हमें हैंड रिटन लेटर्स, हैंड रिटन गिफ्ट्स, हैंडमेड गिफ्ट्स अपने लव्ड वंस को देना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हैप्पी फादर्स डे, APPYFATHER Day। तो मुझे तो आज का ये 8 o'clock करके बहुत मज़ा आया जिसमें हमने एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट रैपिंग की। एंड किसी को भी मुझे अगर ऐसा कोई गिफ्ट मिले मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी उसे देखकर कि देने वाले ने कितना एफ़र्ट डाला है इस गिफ्ट को बनाने में, है ना। तो अब बारी है हमारे आज के हदीस ऑफ द डे की। और आज की हदीस बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस हदीस, क्योंकि माह रजब है
अमीरुल मोमिनीन की विलादत है, तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ हैं। हक़ उधर उधर मुड़ता है जिधर जिधर अली मुड़ते हैं। व्हाट डज़ दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जहाँ भी हैं, ट्रूथफुलनेस, हक़, सच्चाई, सही सिर्फ़ उस तरफ है, और इमाम की ऑपोज़िशन में, इमाम के मुखालिफ, इमाम के सामने, इमाम के मुकाबले अगर कोई भी आए तो वो कभी हक़ नहीं हो सकता, क्योंकि हक़ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। यानी ये हदीस एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है हमारे और आपके लिए। अगर कभी भी हम कंफ्यूज्ड हों कि इमाम अली अलैहिस्सलाम राइट हैं या उनके ऑपोजिट जो इंसान आया है वो राइट है, हमें कभी 2 बार भी नहीं सोचना है। एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर कि रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि अमीरुल मोमिनीन हमेशा हक़ के साथ हैं और हक़ उनके साथ है। इसलिए जो भी उनके ऑपोजिट आएगा, जो भी उनसे लड़ेगा, जो भी उनके ख़िलाफ़ जाएगा, वो कभी भी हक़ पर नहीं हो सकता। एंड ये हमारी और आपके लिए भी बहुत कामयाबी की बात है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं तो उनके साथ होने वाले भी तो हक़ के साथ हो जाएंगे ना। तो हम अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे तो हो सकता है हमारे छोटे मोटे गुनाह इमाम की मोहब्बत में बख्श दिए जाएं और हमारी और आपका ठिकाना जन्नत हो इंशाअल्लाह। तो चलिए रिपीट करिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है। हक़ उधर उधर मुड़ता है जिधर जिधर अली मुड़ते हैं। ठीक है, जल्दी से रिकॉर्ड कीजिए इस हदीस को, याद कीजिए और मुझे भेजिए इस नंबर पर। आई एम वेटिंग, जल्दी से भेजिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट में कौन से सितारे हैं आज। ये रहे हमारे पिछले एपिसोड के आर्टवर्क जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। दिस इज सो गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। नाइस, वेरी वेल ट्राइड, काफ़ी अच्छी कोशिश है, काफ़ी अच्छी कोशिश है। दिस इज सो गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये रहे हमारे कुछ रेसिटेशंस जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ बीवी फातिमा की, जिसका टाइटल है बाबरकत हार। तो एक दिन रसूलुल्लाह नमाज असर के बाद अपने कंपेनियंस के साथ मस्जिद में बैठे थे, तो एक शख्स आया, वो गरीब था। तो उसने पूछा रसूलुल्लाह से कि आपके पास कुछ खाना है या ये कुछ पानी है या लिबास है। तो उनके पास उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ के बैठे थे। तो उन्होंने बिलाल के साथ बीवी फातिमा के घर भेजा उसको। तो वो गया, उसने नॉक किया दरवाजे पे। बीवी फातिमा ने दरवाज़ा खोला और फिर वो पूछने लगा कि क्या आपके पास कुछ खाना पीना है या लिबास है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास उस वक्त था नहीं। तो उनके गले में एक हार था, उसको निकाल के और उस शख्स को दे दिया। फिर वो गया मस्जिद में और उसने कहा कि ये किसको चाहिए, मैं इसको बेच रहा हूँ। तो फिर सलमान फ़ारसी एक थे रसूलुल्लाह के फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ख़रीदूँगा। तो उन्होंने पूछा कि कितने यानी तुमान में है। तो उसने कहा जितने से हमें खाना पीना और लिबास मिल जाए। तो सलमान फ़ारसी ने ले लिया पैसा देके। तो जो उनके पास जो साथ में स्लेव रहते थे उनके उसको हार को जो था उसको एक अच्छे से वेलवेट के कपड़े में फोल्ड करके और दे दिया, और कहा अपने स्लेव को दे दिया और कहा कि तुम ये ले जाओ रसूलुल्लाह के घर और इसको वापस कर दो। तो फिर वो ले गया और रसूलुल्लाह के यहाँ वापस, और सलमान फ़ारसी ने उसको आज़ाद भी कर दिया था क्योंकि वो स्लेव था, तो उसको आज़ाद भी कर दिया। तो उसको रसूलुल्लाह के यहाँ भेजा, तो रसूलुल्लाह ने उसको
उसको भी आज़ाद कर दिया और कहा कि ये मेरा तो नहीं है, वहाँ पर बीवी फातिमा रहती हैं, उनके घर पे जाओ और उनको दे दो। तो वो गया, फिर उनके घर गया बीवी फातिमा के और दे दिया। फिर वो उसको भी आज़ाद कर दिया। फिर वो बीवी फातिमा को देख के हंसने लगा, यानी उनके ऊपर नहीं हंस रहा था लेकिन देख के हंसने लगा। तो मुस्कराया। तो बीवी फातिमा ने कहा क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा कि ये एक छोटा सा हार, और उसने एक गरीब शख्स का पेट भी भर दिया और उसको अच्छे लिबास भी दे दिए और घर भी पहुंच गया, और उसने एक गुलाम को आज़ाद भी कर दिया। खुदा हाफिज़। ये थी स्टोरी। माशाल्लाह, कितना अच्छा वाक़या था ये, और अल्लाह आपको और तौफ़ीक़ात से नवाज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत थी बुमा तर्जुमा। आयत थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा: अल्लाह सुब्हानहू का सिर्फ यही इरादा है कि हर किस्म की निजासत को आपसे दूर रखें और आप अलैहिमुस्सलाम को तहारत और पाकीज़गी के दर्जाए कमाल तक पहुँचा दे। अस्सलामुअलैकुम। उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवा क़यामत। अस्सलामुअलैकुम। फुर्वे दीन यानी दीन की शाखें 10 हैं। अव्वल नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरा हज, चौथे ज़कात, पांचवें हुक्म, छठे जिहाद, सातवें नेकी की हिदायत करना, आठवें बुरा से रोकना, नवें तवल्ला, 10वें तवल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के अलक़ाब: बक़ियतुल्लाह, यूसुफ़ ज़हरा, मुंतकीम करबला, मुंतज़र, मुंतज़िर, अल-क़ाइम, साहिबुज़्ज़मान, अल-महदी, अल-हुज्जत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु व माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हर नज़र बद से महफूज रखे, आपको और नेक तौफ़ीक़ात से नवाजे, एंड मे ही ब्लेस यू ऑल विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, ऑल्सो इन दी हियर आफ्टर। इंशाअल्लाह आप लोगों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि हमारी कौम का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। बस अल्लाह करे हम जो ये हदीसें याद करते हैं, जो ये ज़िक्र करते हैं, इन सब पर अमल कर सकें। वी कैन एक्ट अपॉन ऑल दीज इन आर लाइफ। सिर्फ हम इन हदीसों को याद ना करें क्योंकि जो हदीसें बयान करता है वो उसको तारीफ़ मिलती है, लोग उसे पसंद करते हैं। नहीं, हम इस मकसद से इन हदीसों को न याद करें, हम इस मकसद से अपने कसीदे नौहे न पढ़ें, बल्कि इस मकसद से पढ़ें कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमें उनकी तरह बनना है, एक नेक इंसान बनना है। फिर आप देखिएगा कि न सिर्फ दुनिया में आप कामयाब होंगे बल्कि इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह आपके लिए बेहतरीन सरप्राइजेस रखेगा। ठीक है, दोबारा मिलेंगे हम सलाम किड्स के अगले एपिसोड में। आप लोग मुझे अपने सारे वीडियोस, आर्ट वर्क, हदीस ऑफ द डे जल्दी जल्दी भेज दीजिए ताकि हम अपने अगले एपिसोड में टेलीकास्ट कर सकें। तब तक के लिए बी गुड चिल्ड्रन। खुदा हाफिज़।